दिसंबर 2019 जब चाइना में पहला कोरोना का केस आया था और कई लोगों का ये भी कहना है कि हालांकि नवंबर में वहाँ पे कोरोना का पहला केस आ गया था। लेकिन जो ये वीडियो है ये तो होने वाला था फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के बैन के बारे में, लेकिन मैं कोरोना की बात क्यों कर रहा हूँ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आगे। दरअसल आज जो डेडलाइन ख़त्म हो रही है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन कोरोना से है। कैसे है हम आपको बताते हैं। जब पहला कोरोना का केस आया उसके बाद भारत में जो पहला कोरोना का केस था वो केरला में पाया गया। उसके बाद 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी भारत में एक जनता कर्फ्यू लगाते हैं। इसके कर्फ्यू के ख़त्म होने के बाद ताली और थाली बजाकर जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको शुक्रिया अदा करने को कहा गया था। और इसके बाद 24 मार्च 2020 को 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाता है और ये लॉकडाउन फिर धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। और इस लॉकडाउन के बढ़ने के साथ ही क्या होता है, सिनेमा घर बंद हो जाते हैं, यानी सिनेमा हॉल्स बंद हो जाते हैं। तो सिनेमा घर के बंद होने के बाद क्या होता है, लोग अपनी फेवरेट फिल्में सिनेमा हॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में देखने नहीं जा पाते हैं। हालांकि उसके बाद जो कोरोना की पहली लहर थी वो धीरे धीरे करके कम होती है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, 10 नवंबर को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एक गैजेट इशू करते हैं। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि आखिर उस गैजेट में क्या था। तो इस गैजेट में आप लोग देख सकते हैं ये 9 नवंबर का गैजेट है। डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया है, इसमें फिल्म्स और ऑडियो, इसमें विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स, OTT ऐप्स और न्यूज़ वेबसाइट्स, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जो न्यूज़ देते हैं, उनको सरकार ने इस गैजेट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ले लिया था। तो ये 25 फरवरी को सरकार क्या करती है, एक नया अमेंडमेंट लाती है। जो नया अमेंडमेंट क्या कहलाता है, आइए हम इसको देखते हैं PIB की वेबसाइट पे। तो इस नए अमेंडमेंट का नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये एक्चुअली जो IT एक्ट है 2000 का, सन 2000 का, उसके अंडर ये एक नया कानून जोड़ा गया था। तो इस वक्त हम लोग PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे हैं और कोइंसिडेंटली इस वेबसाइट के नीचे सारे सोशल मीडिया के आइकन्स लगे हुए हैं जो ऐसा कहा जा रहा है कि आज के बाद बैन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली लाइन जो लिखी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो उनको क्या करना चाहिए, हमारे भारत का संविधान और भारत के जो कानून है उनको फॉलो करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे। दरअसल OTT प्लेटफॉर्म्स और जो ये न्यूज़ वेबसाइट्स हैं ये एक नई चीज़ थी, एक बहुत ज़्यादा न्यू फिनोमिनन था। तो उसको लेकर अभी सरकार ने कोई रूल्स नहीं बनाए थे। जैसे हमारे भारत में फूड ट्रक्स हैं, तो फूड ट्रक्स को भी लेकर कोई नियम नहीं है क्योंकि एक नई चीज़ है और उसको लेकर कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। फूड ट्रक्स रेस्टोरेंट नहीं होते हैं और वो ठेले भी नहीं होते हैं, उनके बीच का होता है। ऐसे बहुत सारी नई नई जब चीज़ें आती हैं तो सरकार तुरंत उन पर कानून नहीं बना पाती है। और इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन सर्टेनली बी यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज। तो हम सवाल पूछ सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, यानी हम सरकार को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, कई लोगों का ऐसा कहना है कि दरअसल जब लॉकडाउन हुआ, मैंने कोरोना की बात करी, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फिल्म्स रिलीज़ कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या है, अगर फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो वो तो सेंसर बोर्ड उस पर कैची चला सकता है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सारा एडल्ट कंटेंट भी आ रहा था और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी जो आपत्तिजनक कुछ लोगों को लग सकती हैं। हालांकि जो लोग OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा सेंसरिंग नहीं करी जानी चाहिए, जो चीज़ें नेचुरल हैं उनको वैसे दिखाना चाहिए। बहरहाल लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल रिलीज़ किया उनका ये कहना था कि जो पोर्नोग्राफी है, ऐसी चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म्स में ध्यादा आ रही थी। प्लस इसमें एक चीज़ जो बताई गई है वो स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़। तो अब हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअली इनमें क्या कहा गया था। ध्यान रहे ये 25 फरवरी 2021 को ये रूल्स अप्लाई हुए थे, इनको लागू किया था और सरकार ने कहा था कि 3 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा इनको लागू करने के लिए। क्या लागू करने के लिए, आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सरकार ने कहा था ड्यू डिलिजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस में क्या हो गया,
जैसे सोशल मीडिया ड्यू डिलिजेंस इज़ नॉट तो सेफ हार्बर। अब ड्यू डिलिजेंस जो है ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कई लोगों का कहना है कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये भी हो गया कि जो जैसे व्हाट्सएप का मैसेज है एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, मतलब कोई उसको पढ़ नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल कुछ टेररिस्ट भी कर सकते हैं या कुछ क्रिमिनल्स भी करते हैं, तो हम चाहते हैं वो इनक्रिप्शन ब्रेक किया जाए। तो काफ़ी सारे, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, तो उसका ये कहना था कि इंटरनेट पे प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, फ्रीडम नहीं रह जाएगी। तो उसका क्या मतलब है? हर चीज़ अगर सेंसर हो जाएगी, हर चीज़ अगर हम सरकार के हिसाब से करेंगे तो ये एक्चुअली लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहरहाल उसके आगे क्या होता है, सरकार कहती है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए। हाँ, इस बारे में मैं कहूँगा कि अगर आपको किसी फेसबुक से या ट्विटर से या इंस्टाग्राम पे कुछ शिकायत है, आपका अकाउंट नहीं चल रहा है, तो इतना आसान नहीं होता है उन तक पहुंचना। वो आपको कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं देते हैं जैसे दूसरी कंपनीज देती हैं, कोई ऐसा ईमेल नहीं देते हैं। ट्विटर पे तो कुछ भी नहीं होता है, आप उनसे संपर्क ही नहीं कर सकते ट्विटर पे किसी भी तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं। उसके अलावा इसमें फिर से बात करी गई है एडिशनल ड्यू डिलिजेंस की। तो इसमें जो इन्होंने बताया था, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है कौन सी होती हैं? CBI हो गई, पुलिस हो गई, हमारी मिनिस्ट्री हो गई। तो ये सब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार के अंडर होती हैं। तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स थे, ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, ये चीज़ों को सेंसर करने के लिए, या लोग अपनी आवाज़ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये एक पहरा है। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या लगता है। फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि वो मैसेज पहली बार किसने भेजा है। जैसे कि मान लीजिए कोई फेक न्यूज़ है या कोई एक वायरल मैसेज है, तो उसको पहली बार किसने भेजा है, ये जो है सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज़ को बताना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज़ मना करती हैं बताने से सरकार को। ऐसा कई बार हुआ है कि सरकार और इनके बीच में काफ़ी जो है जद्दोजहद हुई है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, ये प्राइवेसी है, हम अपने यूज़र का डेटा नहीं रिवील करेंगे। लेकिन सरकारें चाहती हैं कि ये डेटा उन्हें मिल जाए। तो उसमें क्या होता है कि सरकार कहती है कि नहीं, आपको यहाँ का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके ज़रिए एक ये भी सवाल उठता है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या किसी एक इंसान के खिलाफ आप कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि IT एक्ट की किसी धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वैसे भी भारत में जो प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा भारत में प्रेस फ्रीडम की क्या रैंकिंग है। तो भारत की जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है वो 142वीं है 180 देशों में से। तो आप समझ सकते हैं कितनी ख़राब रैंकिंग है भारत की। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है, ये एक्चुअली जो प्रेस की फ्रीडम है, जो लोगों की फ्रीडम है, उस पर एक पहरा देने के लिए है। ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है, ये कोर्ट या तो तय कर सकता है या फिर जो एजेंसीज़ हैं वो तय कर सकती हैं। तो अगर कोई भी चीज़ अनलॉफुल है तो उसको तुरंत हटाया जाए। तो ये चीज़ है। कई बार क्या हुआ है कि सरकार के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन सरकार ने कहा है ट्विटर से कि आप उनको हटाएं, लेकिन ट्विटर ने कई बार हटाने से मना किया है। और पिछले दिनों हमने देखा कंगना रनावत का ट्वीट ट्विटर ने खुद हटा दिया, लेकिन जिसको सरकार ने नहीं कहा था हटाने को, उनका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। तो अब सवाल यह है कि क्या फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको नहीं माना, तो उनको सेक्शन 79 जो है IT एक्ट का, उनके तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और उसके बाद सरकार एक्चुअली इन पर कुछ भी कर सकती है, बैन भी कर सकती है। तो सेक्शन 79 क्या कहता है? जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कहता है, एन इंटरमीडिएटरी शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाई हिम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फेसबुक पे हम थर्ड पार्टी, मतलब जैसे फेसबुक खुद कोई कंटेंट डालता है तो फेसबुक का अपना खुद का कंटेंट होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन में किसी ने कुछ सरकार के खिलाफ किया तो वो थर्ड पार्टी है, मतलब फेसबुक ने नहीं डाला है। उस वीडियो को कई लोगों ने शेयर कर दिया तो वो भी थर्ड पार्टी है। तो क्या होगा कि इसके लिए फेसबुक को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, उन लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा। तो अब हम लोग दोबारा उस सवाल पे आते हैं, क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बैन
हो सकते हैं कल से। तो अब तक कोई भी आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं है, चूँकि आज वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है, तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि कल तक वो बैन हो सकता है। काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक या अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इन सब कंपनीज़ ने ये जितनी भी गाइडलाइंस थी, जैसे कंप्लायंस ऑफिसर को हायर करना और कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करना, 24/7 होना, जो भी हमने आपको बताई, तो अब तक ये कंपनीज़ ऐसा नहीं कर पाई हैं। कई कंपनीज़ ने ऐसा भी किया है कि हमारे हेडक्वार्टर जो कि यूएस में है, हमको वहाँ से ऐसा कुछ करने का निर्देश नहीं आया है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कृपया हमको 6 महीने का और वक्त दिया जाए। तो सरकार इससे खुश नहीं है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल से बैन होने वाले हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल से बैन होने वाले हैं। हालांकि सरकार इनके रवैये से नाखुश है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कल से ये सब बैन हो जाएंगे। और हमारा अपना मानना है कि ये अभी बिल्कुल बैन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं भारत सरकार में भी, क्योंकि ये काफ़ी टैक्स भी पे करते होंगे, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको अचानक से उठा के बैन कर दिया जाए। हाँ, सरकार इन पर शिकंजा कर सकती है। जैसे 2 दिन पहले ट्विटर के हेड ऑफिस पे गुड़गांव में दिल्ली पुलिस की रेड हुई थी, जो एक टूल किट मामला था कांग्रेस का। तो ये सब चीज़ें सरकार कर सकती है, लेकिन बैन करना हमारे हिसाब से पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। तो ये था पूरा वीडियो और पूरी जानकारी आपको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बैन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो नई, तो आप इसे ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम था हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं वॉक्सी टॉक्सी।